बहुत कुछ कैसा हो गांव हमारा। गांव के विषय में बहुत कुछ बा हमरा कुछ। अब ऐसा हो गांव हमारा, कैसा हो गांव हमारा, हंसता खेलता, जीवन मृत्यु तो निरंतर प्रक्रिया बहुत तो चलबे करी, उसके बाद भी गांव जिंदा लगे, वो तो होना ही है। लेकिन ओकरा बावजूद भी गांव हमार जीवित लागे, एक आदर्श ग्राम का कल्पना है, एक निर्मल गांव का कल्पना है। क्योंकि विद्वान के कहलट है कि हमने देखे हैं कत्ल यहाँ सच्चाई की दोपहरी में, दिन दोपहर सत्य को कत्ल होते हुए हमने देखा है। हमने देखे हैं कत्ल यहाँ सच्चाई की दोपहरी में, हंसों को मुजरिम ठहराना कौमों की भरी कचहरी में। कोई पर लिखा था नहीं कि केवल अपने लिए सोचते मौज भरे जाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो, जग से दूर समाज से कटे कटे रहते हो, सिर्फ अपने फेड़े में रहते हो, जग से दूर स्वार्थ साधनहीन सतत तुम्हारा यश है, सोचो तुम ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है, तुम्हारे जैसा स्वार्थी कौन है, कभी चिंतन किया है। सद्गुण साहस सत्य सूरता लोकोत्तर उत्तमता, जंगल का राजा शेर और सभी जीवों का राजा मानव को माना गया है, मनुष्य को। वह लिखा है, कवि लिख रहे हैं कि मैंने सद्गुण साहस सत्य सूरता लोकोत्तर उत्तमता, पौरुष प्रतिभा प्रीत प्राण प्रभुता पर पालन क्षमता, क्षमा शांति करुणा उदारता श्रद्धा भक्ति विनयता सजनता सुचिता मनस्विता मेधा मन निर्भयता, यह संपत्ति धरोहर प्रभु की तुझे मिली धरने को, इतनी सारी नेमतें ईश्वर ने सिर्फ मानव को दी है, सो तुम सकल चुरा कर जग से भाग बसे निर्जन में। मैंने इतना चीज इनको दिया है आदमी को कि जब जहां जिसकी जरूरत आन पड़े वहां उसका इस्तेमाल कर। लेकिन आपने जंगल में मंगल किया, आपने एकांतवास किया। वही लिख रहा है कि सो तुम सकल चुराकर जग से भाग बसे निर्जन में, प्रभु से यह विश्वास घात करते न डरे तुम मन में। ललकार रहा है कभी कि तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है तूने जग में कभी, तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य रहित है जग में तूने कभी विचारा। एगो एग्जाम्पल देता रहे, जैसे बरगद के पेड़ बा, हमारे चुनाव निशान भी बरगद के पेड़ बा। एगो एग्जाम्पल दे रहा बड़ा कवि कि जीवन भर आतपसह वसुधा पर छाया करता है। एक तुक्ष पत्र जो है, एक पत्र जो है, एक पत्ता जो है, एक बरगद का पेड़ जो है, चाहे कोई भी पेड़, वो धूप को अपने ऊपर ले लेता है और वसुधा कहीं चाहे वसुंधरा कहली उसमें वहां पर उनको भी शीतलता प्रदान करता है और उसमें बैठने वाले राही बटोही को भी आनंद देता है। वही कह रहा है कवि कि जीवन भर आतपसह वसुधा पर छाया करता है, तुक्ष पत्र के भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है, वो कैसा तत्पर है। और तुम अपने विषय में चिंतन करो, कंपेरिजन करो एक तुक्ष पत्ते से अपने आप को, और तुक्ष पत्र के भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। इसलिए अय मानव ललकार रहा है कि इसलिए अय मानव यदि उदीप्त हृदय में सच्चे सुख की है अभिलाषा, तो वन में नहीं, माने एकांतवास मत करो, सिर्फ जंगल में मंगल, सिर्फ अपने महल में ऐश मत करो। इसलिए अय मानव यदि उदीप्त हृदय में सच्चे सुख की है अभिलाषा, तो वन में नहीं जगत में जाकर करो प्राप्ति की आशा। समाज में रहो, प्यार लो प्यार दो। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी, रेवा देखतानी भोजपुरिया झकोरा। आज हम पहुंचल बानी गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के बेलसड़ पंचायत में, और हमरा बाएं बगल बैठल बानी बेलसड़ पंचायत के पूर्व मुखिया राजन लाल श्रीवास्तव जी। यहाँ के पंचायत के पूर्व मुखिया भी बानी, रह चुकल बानी, और वर्तमान में यहाँ के पत्नी रानी श्रीवास्तव बेलसड़ पंचायत के बीडीसी के प्रत्याशी बानी। लगातार राजन लाल जी पंचायत में भ्रमण करतनी, एगो लंबा समय से राजनीतिक अनुभव बाटे राजन जी के पास में, समाज में यहाँ के समय दिले बानी एगो लंबा समय से, और लगातार समाज के बीच में एगो चर्चा के भी विषय बनल बानी राजन लाल जी। चूँकि बहुत समय से सामाजिक सेवा में तमाम बातचीत भी करें, एगो बीडीसी से अलग हटके भी हम राजन जी से बात करें, चूँकि एगो लंबा राजनीतिक अनुभव है यहाँ के पास में, और सिर्फ बीडीसी पर ही बहस ना हुई, तमाम समस्या तमाम मुद्दा के ऊपर आज बहस हम के करम सन। राजन जी, सबसे पहले और स्वागत है हमारा चैनल में। जी जी जी, हमारा तरफ से भी रौरा चैनल भोजपुरिया झकोरा के, रौरा श्रोता के और पंचायत के सभी सम्मानित जनता जनार्दन के कोटि कोटि प्रणाम बा। अपने अपने के मुंह से बहुत, चूँकि राउर भोजपुरी चैनल है, भोजपुरी में ही राउरा इंटरव्यू ली ले, संवाद करी ले, इहो हमरा बड़ा अच्छा लगेला। अपने बहुत कुछ कहनी है, तो अब हमें सब सामने बा, जैसे रुआ कहोगे नहीं कि लंबा अनुभव बा,
राजनीति के दुनिया में यहाँ के सामाजिक अध्ययन सोशल एक्टिविस्ट यहाँ के रहल बनी बहुत पहले से। जी जनप्रतिनिधित्व भी हम कैले बनी। बिल्कुल। अब एमे हम सवाल पूछम राजन जी, जी, जी। रउरा के बोले ना देम, हम सवाल पूछम जी। रउरा हमरा सवाल के बाद बोले। देखल जाओ अगर राजनीति, तो राजनीति मुख्य रूप से का हटे, जी ये हम जाने के चाहते हैं। जैसे शब्द के थोड़ा सा डिफाइन करके देख ली। राजनीति राज चलावे के एगो राजतंत्र रहे, आई लोकतंत्र है। बिल्कुल। जनता के ई सरकार बनबे करेला देश खातिर, कोनो सरकार देश खातिर आ जनता खातिर, जनता में खास करके विशेष रूप से गरीब खातिर। बिल्कुल। राजनीति जौन अभी बाटे, जे लोग राजनीति करता, चाहे युवा लोग करे चाहे बुजुर्ग लोग करे, अभी रउरा दृष्टिकोण से, पूर्व मुखिया राजन लाल श्रीवास्तव जी के दृष्टिकोण से अभी के जौन राजनीति चलता, एगो रउआ समय के जौन राजनीति रहे, कितना अंतर देखतानी राजन लाल जी? बहुत अंतर बा, बहुत ही अंतर बा। राजनीति के मतलब कि हमार जनता अगर ओकरा कौनो जैसे जनप्रतिनिधि के जो सिलेक्शन चुनाव होला, ओमे जैसे राउर शादी कहीं बा, तो जाति तो कथित रूप से जाति जो कहल गई बा, जाति शादी अपन जाति में होला। जी। रउरा से पर्सनल रिलेशन भी केहू के बा, यदि मान ली कि रउरा से हमरा कोनो रिलेशन बा, रउरा से हमरा के यहाँ आमंत्रण निमंत्रण ये सब नेवता हकारी होला, रउरा हमरा के बोलाइले, हम रउरा के यहाँ जाइले, हम रउरा के इन्वाइट करिले, अपने हमरा के यहाँ आइले, ई रिश्ता, चाहे हम रउरा हमरा सुख दुख में काम आइले, ई रिश्ता ई पर्सनल रिलेशन हो गई। बिल्कुल। आ हम कितना हूँ रउरा खातिर अच्छा बानी, लेकिन यदि जनहित में अच्छा नहीं खी, जनहित में अच्छा नहीं की, तो वो गांव के या जौन क्षेत्र बा, जौन भी जौना प्रकार के चुनाव बा, वो क्षेत्र के जनता के माथा पर रउरा हमरा के नहीं थोप सकत, रउरा पर्सनल रिलेशन के चलते। बिल्कुल बिल्कुल। रउरा से रिलेशन बात, रउरा हमरा जीवन मरण में आइले, हम रउरा जीवन मरण में जाइले, रउरा सुख दुख में हम काम आइले, हम रउरा सुख दुख में काम आइले, तो ये हमारा पर्सनल रिश्ता हो गई। अब हम रउरा हमरा अच्छा लगत नहीं कि रउरा दुख में हम कामे आइल बनी। अब एकरा के लेके हम रउरा खातिर अच्छा बनी, लेकिन जनहित में यदि हम अच्छा नहीं खी, तो रउरा हमरा के यहाँ कुछ ऐसा कैंडिडेट बड़ा यही चुनाव में खड़ा बड़ा कि कुछ आदमी वहाँ के पर्सनल रिलेशन, माने हमारा राजनीति प्रतिद्वंदी के राजनीति प्रतिद्वंदी दोसर हो गए, हमरा कोनो झूठ डरने के झगड़ा के उसे नहीं के, वो राजनीति प्रतिद्वंदी जे बा वहाँ के संगे कुछ आदमी कहता कि नहीं हमने के बहुत पुरान पर्सनल रिलेशन है। अरे भाई तो और पर्सनल रिलेशन है तो रउरा निभैती, रउरा पर्सनल रिलेशन के चलते वो आदमी अगर जनहित में नहीं खे, वो यदि आदमी ओकर परफॉर्मेंस आदमी देख ले बा, एक बार दो बार आदमी देख ले बा, जनहित में वो आदमी नहीं खे रहल, वो आदमी बुरा तरीका से वो आदमी के परास्त कइल गई, हारल वो आदमी, जनता हरा दियल, हम भी हारल कैंडिडेट बनी। लेकिन कहे के मतलब कि वो आदमी के द्वारा जौन सेल्फिशनेस कइल गई, जौन स्वार्थपन कइल गई, जनता हमरा के बनौले बा, जनता बनौले बा, तो जनता हमरा के चुनले बा। अब मान ली कि कौन बहाली आ गई, कोनो प्रकार के बहाली करे के बाटे, जौन की पंचायत स्तर पर बा, मुखिया के में बहाली करे के बा, तो वो स्तर पर सिलेक्शन में अब मुखिया जी के ये देखे के बाद हमरा एक बहाली में पहले तो एगो मान लीजिए मेघा सूची में है, मेघा सूची के मेरिट लिस्ट के हिसाब से लेना है, तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से लेते। अब मेरिट लिस्ट में अपना परिवार का आदमी, अपने घर की लेडीज जो है वो यदि नाहियो बा, तब वो वहाँ के मने अडिग बा आदमी की ना, अगर शिक्षक में बहाली बा तो हमारा घर के आदमी के पहले होके वो आदमी के देखे चाहिए मेरा आपका घर है, आपका परिवार है। उसी तरह से मुखिया का परिवार जो है पूरा पंचायत उसका परिवार है, और उस पंचायत में नीडी व्यक्ति कौन है, किसको जरूरत है ज्यादा, कौन आदमी जो है उसका अहर्ता रखता है, किस आदमी का मेरिट लिस्ट में नाम आता है उभर करके सामने ऊपर, तो उसको दरकिनार करके और अपने घर के आदमी को कर लेना, अपने घर के बहू को कर लेना, या किसी का कर लेना अपने घर परिवार में, या अपने लड़के को शिक्षक बना लेना, 2-2 नौकरी नहीं 3-3 नौकरी, वहीं पर अगल बगल में जो आदमी जरूरतमंद है, विडो औरत है और मेरिट लिस्ट में टॉप पर है, उसके लिए मैंने सुना है कि 2-2 बार 3-3 बार पंचायती भी हुआ है वहाँ। तो इस तरह का जो है अनाचार जो हुआ है ये हुआ है। और उसके बाद अब देखिए गिरी जी, अपने समन एगो सेल्फिशनेस पर एगो हम एगो कविता सुनावे के चाहते नहीं। बिल्कुल सुनाए। वही पर लिखा था नहीं कि केवल अपने लिए सोचते मौज भरे जाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो, जग से दूर समाज से कटे कटे रहते हो, सिर्फ अपने फेड़े में रहते हो, जग से दूर स्वार्थ साधनहीन सतत तुम्हारा यश है, सोचो तुम ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। तुम्हारे जैसा स्वार्थी कौन है, कभी चिंतन किया है?
सद्गुण साहस सत्य सूरता लोकोत्तर उत्तमता। जंगल का राजा शेर और सभी जीवों का राजा मानव को माना गया है, मनुष्य को। वह लिखत रहे, कवि लिख रहे हैं कि मैंने सद्गुण साहस सत्य सूरता लोकोत्तर उत्तमता, पौरुष प्रतिभा प्रीत प्राण प्रभुता पर पालन क्षमता, क्षमा शांति करुणा उदारता श्रद्धा भक्ति विनयता सजनता सुचिता मनस्विता मेधा मन निर्भयता, यह संपत्ति धरोहर प्रभु की तुझे मिली धरने को। इतनी सारी नेमतें ईश्वर ने सिर्फ मानव को दी है। सो तुम सकल चुरा कर जग से भाग बसे निर्जन में। मैंने इतना चीज इनको दिया है आदमी को कि जब जहां जिसकी जरूरत आन पड़े वहां उसका इस्तेमाल कर। लेकिन आपने जंगल में मंगल किया, आपने एकांतवास किया। वही लिख रहा है कि सो तुम सकल चुराकर जग से भाग बसे निर्जन में, प्रभु से यह विश्वास घात करते न डरे तुम मन में। ललकार रहा है कभी कि तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है तूने जग में कभी, तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य रहित है जग में तूने कभी विचारा। एगो एग्जाम्पल देता रहे, जैसे बरगद के पेड़ बा, हमारे चुनाव निशान भी बरगद के पेड़ बा। एगो एग्जाम्पल दे रहा बड़े कवि कि जीवन भर आतपसह वसुधा पर छाया करता है। एक तुक्ष पत्र जो है, एक पत्र जो है, एक पत्ता जो है, एक बरगद का पेड़ जो है, चाहे कोई भी पेड़, वो धूप को अपने ऊपर ले लेता है। और वसुधा कहीं चाहे वसुंधरा कहली उस वहां पर उनको भी शीतलता प्रदान करता है और उसमें बैठने वाले राही बटोही को भी आनंद देता है। वही कह रहा है कभी कि जीवन भर आतपसह वसुधा पर छाया करता है, तुक्ष पत्र के भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। वो कैसा तत्पर है, और तुम अपने विषय में चिंतन करो, कंपेरिजन करो एक तुक्ष पत्ते से अपने आप को, और तुक्ष पत्र के भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। इसलिए अय मानव ललकार रहा है कि इसलिए अय मानव यदि उदीप्त हृदय में सच्चे सुख की है अभिलाषा, तो वन में नहीं, माने एकांतवास मत करो, सिर्फ जंगल में मंगल, सिर्फ अपने महल में ऐश मत करो। इसलिए अय मानव यदि उदीप्त हृदय में सच्चे सुख की है अभिलाषा, तो वन में नहीं जगत में जाकर करो प्राप्ति की आशा। समाज में रहो, प्यार लो प्यार दो, और समाज को सुदृढ़ बनाओ। कहीं किसी तरह का ऑकरेंस न होने दो, किसी तरह का कोई बवाला हो उसको जैसे भी हो सके समझा के बुझा के उसको बचाओ। फिटनेस मने ए स्तर पर पहुंचल बा कि हर आदमी तो लगता है कि मछली बाजार मने खड़ा होको ताकि कोनो ठेकेदारी मिली, में पैसा की कमी नहीं बा, है ना। एक दरवाजे पर सोलर, अपने दरवाजे पर कल, सरकारी कल, ये क्या है। आप जनता के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने को खुद को देते हैं। बिल्कुल राजन जी, एगो हम सवाल पूछे, हमारा सवाल ही बा राजन जी कि हमरा नहीं, हमारे तो बहुत कम उम्र बाटे, हम बहुत पहले के राजनीति नहीं देखले, अभी के राजनीति देखा तनी। लेकिन अभी के राजनीति जौन हम देखा तनी, दारू मुर्गा पैसा लोग के पियावल खियावल, ई का लागत रहुआ ऐसे, मतलब कि जौन ई सामाजिक व्यवस्था खातिर एकरा के राखल गइल बा, जैसे कि मुखिया सरपंच वार्ड बीडीसी सब चीज लोग जौन बाटे, ये जौन काम होता है, हम सिर्फ बेलसर के बात नहीं कर रहे, ऑल ओवर बिहार के चारों तरफ चलता है। स्तर राजनीति के स्तर के लोग पतन कर रहा बा, ये स्तर पर ना पहुंचे के चाहिए। आ जनता के भी सोचे के चाहिए कि अगर इस तरह के आदमी अगर लालच यदि दे रहा बा तो ओकरा के इग्नोर करे। ई जनता के ई जौन चुनाव आवेला, ई जनता के परीक्षा है एक तरह से। जैसे मान लीजिए कि हम 2001 में चुनाव हम जितनी, एक में चुनाव जितनी, वो बेरा हमारी जनता आज से 20 साल पहले, वो जनता हमारा कितना मैच्योर रहे, कितना परिपक्व रहे, कितना समझदार रहे। आज 20 साल के बाद ई परीक्षा, ई जो चुनाव पड़ल बा, ई परीक्षा है, ई लोकतांत्रिक परीक्षा है। एमे जनता के मैच्योरिटी के पता लगी, समझदारी के पता लगी कि जनता कितना समझदार भइल बा, कितना सियान भइल बा, कवना दिशा में जनता कवना आधार पर चुनाव करे जाता। लालच के आधार पर चुनाव किया जाता, मुर्गा मीट के आई दारू, अभी तो स्टार्ट बा। बहुत जगह चुनाव चिन्ह से संबंधित आइटम बांटल जा रहा बा, वितरण चल रहा बा। ओकरा बाद से अभी इहो सुने में आवता कि साड़ी पायल का ये सब चीज जौन बा मने एमे लोग लागल बा। लेकिन राजन जी ऐसा नहीं लगत रहुआ कि ये जौन साड़ी हो गई, पायल हो गई, मुर्गा दारू हो गई, ऐसा नहीं लगत कि जनता खुद अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मारता? जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारता। लेकिन एक और सवाल पूछम कि राजन जी 20 साल पहले रहुआ जी के मुखिया रानी बेलसर पंचायत के, लेकिन अगर हम सिर्फ बेलसर के ही ना आसपास के पंचायत की अगर हम बात करें, ऐसे रहुआ से ही सवाल पूछा था कि रहुआ लंबा समय से राजनीति में बनी, एगो लंबा अनुभव बाटे, अब तक ले ग्राम सभा मजबूत ना हो पावल, एक सब पीछे सबसे बड़ा वजह का बा? ग्राम सभा के तो मैंने इतना बड़ा अगर दायरा बा कि मैंने का बताओ जाओ, ऊपर लोकसभा और नीचे ग्राम सभा। ग्राम सभा का मैंने जो इसका महत्व है, इसको तो नगण्य कर दिया गया है। और कैसे कैसे रजिस्टर मेंटेन करके, मेरे समय में आप पता कीजिएगा, हम देवीगंज बाजार पर डुगडुगी तो नहीं मिलता था, मंदिरवा में ढोलक रहता है, तो ढोलकवा निकलवा के हम मंदिर अपना यहाँ सुख सोमवार के जी बाजार लगेला, शनिवार के या बुधवार के,
तो हम बजवा दी कि फलाने दिन को ग्राम सभा है, आ लोग अच्छा खासा लोग जुटे, आ ओमे जौन ये जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जो मुखिया होला वार्ड सदस्य, ओकरा भी एहसास होला कि हमहू एगो क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करतनी, ओकरा भी हमरो भी कुछ सम्मान मिले के चाहिए। हमहू अपना यहाँ के लोग के जी लेके गइल बनी कि चलो तू अपन मांग जी रखी हो, तहार डिमांड जौन हुई तो हमने के रजिस्टर में दर्ज करावल जाई। ओकरा बाद कार्यकारिणी के न यहाँ पर ग्राम सभा होता है और नहीं आपको कार्यकारिणी का बैठक होता है। देखिए गिरि जी, ये हमने के थोड़ा सा ए पर चल आवतन मुखिया पर हम कुछ कहे के चाहत नहीं की। बिल्कुल ला हमें से जानकारी, चूंकि रहुआ अनुभवी आदमी बनी, ऐसे हम चाहते नहीं कि रहुआ व्यूअर्स के बताएं। मुखिया जी लोग लग जाई, मुखिया जी लोग हम चूंकि फील्ड में बानी ना। ग्राम सभा हम बता दें व्यूअर्स के कि पूरा तरीका से मृत हो चुकल बा और सरकार प्रशासन भी नहीं चाहत कि नियमित रूप से ग्राम सभा लागे। चूंकि अगर ग्राम सभा लागी तो वास्तविक रूप से पंचायत के जनता अपन मांग उठावे लगी, मांग मांगे लगी, तब मजबूरी हो जाई सरकार और प्रशासन और जनप्रतिनिधि के जनता के मांग के पूरा करें। ऐसे ग्राम सभा शायद नहीं लगावल जात, जहां तक हमारी जानकारी बा। आगे हम चलता नहीं। और पत्नी बीडीसी के प्रत्याशी बने 21 साल के बाद चुनाव के मैदान में, का सोचता नहीं, का मन में चलता? बहुत कुछ कैसा हो गांव हमारा, गांव के विषय में बहुत कुछ बा हमरा। अब ऐसा हो गांव हमारा, कैसा हो गांव हमारा, हंसता खेलता, जीवन मृत्यु तो निरंतर प्रक्रिया बहुत तो चलबे करी, उसके बाद भी गांव जिंदा लगे, वो तो होना ही है। लेकिन ओकरा बावजूद भी गांव हमार जीवित लागे, एक आदर्श ग्राम का कल्पना है, एक निर्मल गांव का कल्पना है। जनप्रतिनिधि अच्छा चुन के आवे, अच्छा टीम बने। ये 26 सदस्यीय टीम के हाथ में बागडोर दिया है कि हमनी के मजदूर आदमी, हमनी किसान आदमी, हमनी शिक्षक आदमी, हमनी के अपना अपना काम में लग जाए सन, अपने समन के होशियार जान के आई गाँव के बागडोर अपने समन के हाथ में दिया था। ये मुखिया जी, ये सरपंच साहब, ये बीडीसी मेंबर साहब अपने समन गाँव नगर के देखे, सरपंच साहब अपने न्याय जौन बातों बढ़िया से हम तो देखी ना। एगो हमरा न्याय प्रक्रिया पर बात आइल होते, हमरा याद पड़ला, ये केहू विद्वान के कहल हटे कि हमने देखे हैं कत्ल यहाँ सच्चाई की दोपहरी में, दिन दोपहर सत्य को कत्ल होते हुए हमने देखा है। हमने देखे हैं कत्ल यहाँ सच्चाई की दोपहरी में, हंसों को मुजरिम ठहराना कौमों की भरी कचहरी में। अब सब वही है तो वही है, और सब वही है और हंस को मुजरिम ठहराया जा रहा है। तो ये सब दशा है। तो गांव के विषय में मेरा सपना है कि हंसता खेलता गांव हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, हम भी सम्मान करें बुजुर्गों का, और औरतों का, बच्चे बच्चियों का, उनमें जो है सबका जीवन जो है ढंग से चले और बुजुर्गता भी अभिशाप न बने। बिल्कुल, हम आगे चलता नहीं। आगे हम सवाल पूछे। राजन जी, कुछ लोग इहो बात कहता, चर्चा करता, अपने आप में बात करता, खुद से बात करता, अपना परिवार में बात करता कि अगर राजन लाल श्रीवास्तव जी अगर रहती पंचायत में अब तक, तो जौन एगो ऐतिहासिक मंदिर बा देवीगंज, जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आवेला, कोसों दूर से लोग आवेला, दोसर जिला के लोग आवेला जी पूजा करे खातिर, नया के गाड़ी किने ला जी पूजा करे आवेला, हर मंगल के, शनिवार के, बृहस्पतिवार के जी भीड़ लगा रहेला, सोमवार के, शुक्र के। राजन जी रहती तो देवीगंज बाजार के स्थिति खराब ना बढ़ रही। जी जी, एकरा ऊपर का ये तो जनता सब समझता है बात के। हमार तो मने सपना ओकरा खातिर, हम तो माई खातिर का ना कोई नहीं, बहुत चीज हमारा सपना रहे। वो जिन बाजार देवीगंज जौन बाजार देखो तनी, वो बाजार इतना नीचा रहे कि ओकरा के मिट्टीकरण करौनी, और ओकरा जौन वृक्ष रहे वन साइडेड डाउन होता रहे, पुराना वृक्ष पकड़ी के पेड़ जौन बादौन पीपल के पेड़ वन साइडेड डाउन हो गए रहे, जमीन में दरकन पैदा होके एक साइड में लोड के चलते फटला टाइप के। तो ओकरा के हम मिट्टीकरण करौनी, आ ओकरा के गोलंबर बनवा के ओमे मिट्टी भरवनी, आ कम से कम कमर भर मिट्टी ओमे डलाइल। उ कोनो योजना ना, मिट्टीकरण योजना है, मिट्टीकरण योजना है, लेकिन ओकरा के पेड़ वाला जौन बनवनी 2 गो पेड़, वो कोनो मुखिया हो जे कोनो उनका डॉक्यूमेंट्स में उ ना मिली, कोनो खाता खतियान ओकर ना मिली। वो हमरा मन के उपज हो कि भाई यहाँ पर एक मंच डाल दें, तो एगो मंच बनवनी, वो कोनो सरकारी तंत्र सब नहीं भइल, उस सारा अपना मन के उपज हटे कि हमरा जरूरत लगल कि इस वृक्ष को बचाना जरूरी है, तो उसको वहाँ पर बनवा करके चबूतरा बनवा दिए। पीपल को भी वैसे ही करे, 2 दिन माल जाल लोग बांध के, माल जाल के लतमर्दन से कहल कि वृक्ष खराब हो जाला, तो ओकरा के बचावे खातिर ओकरा के चबूतराकरण करौनी, आ फिर एगो स्टेज बनवा दहनी, आ फिर ओकरा वही स्टेज के मुखिया जी से कह के ओकरा के फिर हम थोड़ा सा हाइट करवनी,
वह जो मंच देखा था नहीं कि शादी ब्याह होला या कोनो मंच बाजार तो खत्म हो गई जी बाजार तो बिल्कुल खत्म हो गई। वो जिन कथा प्रवचन जौन भी कार्यक्रम होला शादी ब्याह से संबंधित या तकरीर हो जो हो वहाँ पर होता है। लेकिन रउआ समय में जौन बाजार लागे भीड़ होके लोग पहुंचे हो जी साइकिल से पैदले लोग पहुंचे, एगो अलग तस्वीर नजर आवे देवीगंज बाजार की। वो हर गांव के यही स्थिति बा कि देखी जो एगो तो कॉम्पिटेटिव लोग होला कि रउरा कोनो चीज में जैसे चुनाव में आईनी तो राउर जौन प्रतिद्वंदी लोग जो मन के खड़ा होकबे करी सब है होकबे करला। वो तो देशों खातिर होला प्रदेश खातिर यही चुनाव में लोग खड़ा बा होकबे करला। लेकिन कुछ ईर्ष्यालु लोग होला कि रउरा से वो आदमी कैंडिडेट नहीं है लेकिन रउरा से ईर्ष्या करत अगर हम नहीं तो ये आदमी कैसे मार। तो बीडीसी मेंबर हम तो मुखिया रहल बनी, हम तो चुनाव बीडीसी ना खड़ा होके ले लास्ट चुनाव जो है खड़ा ना रहनी। लेकिन चूंकि हमरा के अबरी लोग कहल है कि ना रउरा में खड़ा नहीं न होके रउरा मुखिया रहल बनी, चूंकि मुखिया मुखिया है, शब्द ही बताता है कि मुखिया क्या है। प्रधान है तो प्रधानमंत्री वो शब्द ही बताता है कि क्या है, प्रमुख है तो शब्द ही बताता है कि क्या है। आई मेंबर होता है, ये सदस्य है। बीडीसी जो बात तो बीडीसी मेंबर माने ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का ये आदमी सदस्य होता है। तो बरौली प्रखंड में 23 गो गाँव बा, 27 गो बीडीसी मेंबर चुनाव जीत के जाइ हैं, में से एगो ई बनी है। तो हम अपना परावत नहीं बीडीसी सदस्य बने के मकसद हमारा ई रहा, चूंकि बाड़ी तो वाइफ हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, वो लड़ रही हैं, लेकिन उसमें देख ही रहे हैं कि मैंने फेस चेहरा रह रहा है उनके हस्बैंड का, उनके घर के लोगों का। तो उसी तरह से वैसे ही हमरो चेहरा बा में। तो एमे हमार मकसद ये बा कि हमको मुखिया के लिए हमारा मैंने लक्ष्य है मुखिया, क्योंकि मुखिया एक ऐसा पद है वो प्रधान है रहल भी माने जी। तो मुखिया प्रधान है और चूंकि हमारे बीडीसी मेंबर के हाथ से कोई कृत्य जो है दिखने वाला, जैसे मान लीजिए कि हम जब इस दुनिया से प्लान करें तो ये कोई कृत्य की ना हो मुखिया जी रहनी न के कोई हो तो बीडीसी मेंबर से वो चीज नहीं दिखेगा, बिल्कुल वो नहीं होगा। तो मुखिया हमारा मकसद बा कि मुखिया अब नेक्स्ट जो चुनाव होने वाला है वो जनरल होगा। अब रिजर्व बाई से लंबा समय से राजनीति से दूर बने। हाँ जी, ये 5 साल का जो मैं समय काटूंगा हम माने ये दिन जो हमारे चली ये 5 साल ये रास्ता हम तय करेंगे इस हिसाब से कि हमको लोग यूं ही ले जाकर के मुखिया पद पर बैठा दे। ये एगो तैयारी मानल जाओ जी, एक के तैयारी बिल्कुल मानल जाओ। ये तैयारी में हमरा सबसे पहले डेवलपमेंट तो बढ़ले बा। सबसे पहले हम सुन लो हम सबसे पहले अमन चैन चाहते हैं, समाज में जो है प्रेम बरकरार रहे, सौहार्द बरकरार रहे। तो ओकरा अलावा हम खेल के बढ़ावा देवे के चाहिए। पता नहीं किस लड़के के नसीब में क्या लिखा है, कोई स्टार बन जाए, कोई पंकज त्रिपाठी बन जाए, कोई कौन लड़का जो है भूटिया बन जाए, कौन तेंदुलकर बन जाए, टेनिस का कोई चैंपियन निकल जाए। स्किल पर फोकस किया जाएगा कि मैंने वो लड़का जो है विभिन्न प्रकार के स्किल हैं, आपको प्लम्बिंग का काम हुआ या वेल्डर का हुआ, चाहे तरह तरह के हैं, विभिन्न क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में हम कोशिश करब कि मैंने लड़का जो जुआ वर्ग बा वो जुआ वर्ग का जो है उसमें हुनर बने, उसके हाथ में हुनर आए और अपने अपने शिक्षा के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से वो आदमी रोजगार पाए। और यह कहे के चाहता नहीं कि रउरा माध्यम से अपना गांव के जनता जनार्दन से कि ये सब कहे के पीछे एक एगो राज बा। ठीक बा, हम स्वार्थी बनी, हम चाहते नहीं जितना कुल कह नहीं, चाहे एक रउरा हमार अपन विद्युता झलकावल कहली, अच्छा जे भी चीज कहली हम का झलकाए सब लोग जानता। ये तो हमनी के सब लोग जानता जे मैंने कौना क्षेत्र के लोग हो सारा लोग हमनी के परफॉर्मेंस मुखिया रहले बनी, सब लोग देखा था। जो भी हमके में अच्छा दिखेगा, यदि हम उस पद के जोग दिखेंगे तो हमको मौका देना चाहिए। ना बहुत बहुत धन्यवाद रउआ अपन बात रखनी, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। जी ये प्रार्थना बा रोरो चैनल भोजपुरिया झकोरा के हम तो बहुत सुनत रही रहा चैनल, बड़ी आनंद आवेला। समझ ले कि बड़ी अच्छा से रउआ इंटरव्यू भी ले बहुत आदमी जे मैंने पारदर्शिता से लेते हैं आप। हमने यही देखा है कि आपके अंदर जो है किसी भावना से प्रेरित होकर के आप जो है इंटरव्यू नहीं लेते हैं, जो सच्चाई है उसको उभार निकालने का कोशिश करते हैं। और ऐसी पत्रकारिता हम बहुत कम देखने को मिलता है। इसके लिए भोजपुरिया झकोरा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव के बेलसर पंचायत के सभी जनता जनार्दन बड़ बुजुर्ग के हमार कोटि कोटि प्रणाम बा। अपने समझ एगो आशीर्वाद दी हमरा के, एगो और मौका दी। एगो संगीत सुनले बनी, एगो संगीत ना सुने के ओकरा हमरा गला में खराश रहे, वो खराश अगर दूर हो गया, 20 साल मेरा भी उम्र बढ़ा है, तो एगो सेवा के मौका दी। बहुत कुछ दिमाग में आइल बटे, बहुत समझ बूझ आ गई बटे, बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आदमी देखल, तो एगो अपने सबन हमरा के मौका दी। हम कोशिश करब कि गलती ना हो, चूक ना हो, रोगान के भरपूर सेवा करे के मने करब। कहीं कमी के कोशिश करब जे कोनो गलती ना हो, कोनो कमी ना हो, अपना गांव के प्रति समर्पण भाव से हम काम करी।
ये कोटि कोटि प्रणाम करते नहीं।